हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अफेक्टिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ इन डिटेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अफेक्टिव डोमेन, दैट इज़ द इमोशनल डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशंस। तो यहाँ पे जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है, यहाँ पे इन्होंने जो बात करी है वो बात करी है बच्चों की इमोशंस, उनके एटीट्यूड्स और उनकी वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करने की। मतलब जब भी कोई टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए जाएं थ्रू एन एजुकेटर, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि कैसे जो वो पढ़ा रहा है या जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हो रही है, दे आर कैप्चरिंग द इमोशंस ऑफ द चिल्ड्रन, दे आर चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन एंड वैल्यू एड कर रहे हैं उनके अंदर कुछ। तो दैट इज़ वॉट द अफेक्टिव डोमेन is focusing on. It is in the development of attitudes, emotions and values. It encompasses the process of internalizing information. मतलब information को वो internalize कर ले। internalize का मतलब होता है कि इतने अच्छे से उस चीज़ को वो अपने अंदर absorb कर लें कि उनकी value system में बदलाव आ जाए, डेवलपमेंट हो जाए, उनके बिहेवियर में वो चीज़ें नज़र आने लगें। एंड अलाइनिंग बिलीफ एंड बिहेवियर, तो उनके बिलीव्स में भी चेंजेस आए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ अफेक्टिव डोमेन इज टॉकिंग अबाउट। यहाँ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात नहीं हो रही, दैट इज़ ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेकिन ब्लूम ये भी बोलते हैं कि कॉग्निटिव के साथ साथ हमें इमोशंस को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पे और टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं। इसकी जो टेक्सोनोमी है, जैसे मैंने आपको यहाँ फोटो में देख रहे होगे आप कि ये भी लोअर टू हायर पे ही जाती है, विद द लोअर ऑर्डर स्किल्स टू हायर ऑर्डर स्किल्स हैं। लेकिन स्टेप वाइज कैसे है कि पहले हमें स्टेप वन में रिसीविंग से स्टार्ट करना है, देन स्टेप 2 रिस्पॉन्डिंग है, स्टेप 3 वैल्यूइंग है, स्टेप 4 ऑर्गेनाइजिंग है एंड स्टेप 5 करेक्टराइजिंग है। तो ये स्टेप्स हैं, इसके भी 5 स्टेप्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एंड टू द हायर एंड। जैसे कि पहले बोला कि पहला स्टेप है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दे रहे हो, दे आर रिसीविंग दैट इन्फॉर्मेशन, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हो उनके अंदर, न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट और इमोशंस। आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो उनके अंदर जो इमोशंस डेवलप हो रही हैं, जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उनके अंदर एक वो जो इमोशन डेवलप होती है टू डू समथिंग, कुछ इम्प्रूव करने की, या वो देखते हैं कि कितना डिज़ास्टर ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन का अमेलगमेशन है वो इमोशंस हो गई। तो वो सारी चीज़ें जो उनको अवेयर कर रही है इन चीज़ों के बारे में। देन विलिंगनेस टू रिसीव में इसी में आता है कि वो कितना ओपन हो रहा है उस चीज़ को सुनने के लिए, अटेंटिव है वो इन्फॉर्मेशन, कितने पॉजिटिवली उसको रिसीव कर रहा है, कितना इंटरेस्ट लेके रिसीव कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान देना है। नाउ कंट्रोल्ड और सिलेक्टेड अटेंशन में लिखा है कि लर्नर फोकसेस देयर अटेंशन ऑन द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो उसको लगता है कि पूरे पार्ट में रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ही वो फोकस करता है अपना अटेंशन। तो रिसीविंग मतलब पहले हम इंफॉर्मेशन ऐसे दें कि बच्चे उसको रिसीव करें। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि हाउ यू स्प्रेड अवेयरनेस, आप कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिससे उस चीज़ को वो रिसीव कर पाए इन्फॉर्मेशन को। सेकेंड स्टेप आता है कि व्हेन, अच्छा फॉर एग्जांपल, अब रिसीविंग का इन्होंने एग्जांपल देखो, जैसे यू आर टेलिंग अबाउट कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की ही बात कर रहे हैं अगर क्लास में, तो स्टूडेंट जो है वो ध्यान से सुन रहा है, लिसन्स अटेंटिवली ड्यूरिंग द लेक्चर ऑन एनवायरमेंटल साइंस, शोइंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस टू हियर न्यू इन्फॉर्मेशन, कि उसके अंदर एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज टेकिंग, वो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है सुनने में, उसको अच्छा लग रहा है, वो चाह रहा है कि और नई चीज़ भी पता चले। तो ये रिसीविंग हुआ पहला स्टेप जो होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिस्पॉन्डिंग, मतलब जहाँ वो पार्टिसिपेट करता है, जहाँ वो कंप्लाई करता है रिस्पॉन्ड करता है एक रिक्वेस्ट को। एक्विसेंस मतलब कंप्लाई करना, कि मतलब आप पढ़ा रहे हो, आपने पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक क्वेश्चन पूछ लिया या आपने पूछ लिया कि डू यू अंडरस्टैंड, तो वो बच्चे बोल रहे हैं येस, तो वो आपकी बात को सुन रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विलिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक्टिव है क्लास में, एंगेज हो रहे हैं। और सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स, व्हेन लर्नर ड्राइव्स प्लेजर और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिस्पॉन्डिंग,
तो वो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो दे आर रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो, वो रिसीव भी कर रहे हैं, साथ साथ वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, तो आपको एक फीडबैक मिल रहा है कि यस मेरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसका एग्जाम्पल क्या है पार्टिसिपेशन का, जैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड आस्किंग क्वेश्चन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग आइडियाज। तो बच्चे जैसे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई अभी, तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, देन वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, तो आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज द रिस्पॉन्डिंग पार्ट। देन कम्स थर्ड दिस विच इज वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब एक कमिटमेंट शो करना अपने इंफॉर्मेशन को, जो वो सीखी है, उन्होंने नई इंफॉर्मेशन सुनी है, उसकी कोई वैल्यू है जो उनको समझ में आ रही है, दे आर एडिंग सम वैल्यू टू इट, और वो उससे कमिट हो रहे हैं। तो एक एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू आ रही है, उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, उस वैल्यू को, बिलीव को, एटीट्यूड को। वैल्यू एडिंग जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सुन रहे हैं, तो दे आर थिंकिंग के हाउ कैन वी इम्प्रूव, ये जो कंडीशन ख़राब हो रही है इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और एक बिलीव के अंदर ही अंदर के जो हम कर रहे हैं दैट शुड बी इन फेवर ऑफ द क्लाइमेट, उस बिलीव को इंटरनलाइज करना, अपने एटीट्यूड को उसकी तरफ चेंज करना। प्रेफरेंस फॉर अ वैल्यू, तो लर्नर डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर प्रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू और बिलीव, तो फिर वो बच्चे उस चीज़ को प्रेफरेंस देने लगते हैं। उस सोच में, उनके माइंड में वो आइडियाज़ आते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, हमें उनको कैसे ठीक करना है। तो एक एनवायरनमेंट को लेके उनके मन में एक वैल्यू जो बढ़ जाती है, दैट इज़ वैल्यूइंग। तो उससे क्या होता है, वो कमिट हो जाते हैं उसको लेके, और वो डेमोन्स्ट्रेट अपने बिहेवियर में भी वही चीज़ करते हैं। जब वो कमिट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने बिहेवियर में भी वही शो करते हैं। प्लास्टिक को कम यूज़ करना, दूसरों को भी मना करना, वेस्टेज ना करना रिसोर्सेज की, तो वो सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में भी शो होती है। वो घर जाके अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं कि ऐसे मत करो या ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, और ऑल दैट। तो वो कमिट हो जाते हैं उस इंफॉर्मेशन के साथ। इसका एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कमिटमेंट टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बाय चूजिंग टू पार्टिसिपेट इन अ कम्युनिटी क्लीन अप इवेंट। तो वो किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ले रहा है, चाहे वो प्लांटिंग का इवेंट हो, चाहे वो क्लीन अप का इवेंट हो, तो वो एक कमिटमेंट शो कर रहा है क्योंकि उसने कुछ सुना, समझा, और वो अब उसके साथ उसकी वैल्यूज़ जुड़ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। वो उन चीज़ों को अपने माइंड में कैसे वो ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे वो समझेगा, प्रॉपर ऑर्डर में कैसे समझेगा पूरे प्रोसेस को, उस कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में दे ऑर्गेनाइज देयर वैल्यूज बिलीव्स इन अ कोहेरेंट सिस्टम। जो वो चीज़ें सीख रहा है वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, प्रायोरिटाइज करेगा, अरेंज करेगा उनको एक लॉजिकल हायरार्की में, क्या चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। एंड पर्सनलाइजेशन मीन्स कि वो उसको इंटरनलाइज करेगा, मतलब अपने पूरे सिस्टम में, अपने काम करने के तरीके में, अपने बिहेवियर में उन चीज़ों को इंटरनलाइज करेगा। तो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्फॉर्मेशन लर्नड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रायोरिटाइजिंग में स्टूडेंट इंटीग्रेट्स द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनटू देयर डेली लाइफ। तो वो अब समझेगा कि कैसे मुझे अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए कैसे अपनी डेली लाइफ में अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस को चेंज करना है, जैसे वेस्ट रिड्यूस करना, रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज़ करना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ग्रीन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, ड्राई वेस्ट में से अरेंज करना। तो वो सारी चीज़ें जब वो कोहेरेंटली, मतलब जो उसने सीखा और जो उसने बिलीव करा उसके एक्शंस में भी अब दिख रहा है, और वो उसके सारे एक्शंस में नज़र आ रहा है, सिर्फ एक नहीं, वो हर तरीके से अपने आप को उस तरह ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिर आता है करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग मतलब वो उसको बिल्कुल इंटरनलाइज कर रहा है, इंटरनलाइजेशन है। तो जो वैल्यूज़ और बिलीव्स है वो डीपली उसके अंदर इंग्रेन हो गए और उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंटली नज़र आ रहे हैं। वो वैल्यूज़ और बिलीव उसकी पर्सनैलिटी का इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। एंड एक्चुअलाइजेशन में वो फुली रियलाइज़ कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने एक्शन में और अपने डिसीजन में कि वो जो उसने सीखा है वो उसको मानता है, वो उसकी वैल्यू करता है, वो उसको बिलीव करता है, और वो हमेशा से अब इसी तरह से डिसीजन लेगा या इसी तरह के एक्शंस लेगा जो उसके बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखेंगे उसके बिलीव के साथ। तो वो होता है करेक्टराइजेशन, मतलब उसके करेक्टर में वो चीज़ शो हो रही है। टोटली उसका करेक्टर अब चेंज हो गया है, उसकी सोच उस तरफ हो गई है, उसके बिहेवियर में वो चीज़ें नज़र आ रही है, उसने पूरा इंटरनलाइज कर लिया है उसको। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अब वो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली जो इस तरह की पॉलिसीज़ होती है, एनवायरमेंटल पॉलिसी, उसको सपोर्ट करते हैं,
उस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, उसको मानते हैं, कमिटमेंट को, सस्टेनेबिलिटी को। और अगर कोई पॉलिसी ऐसी निकलती है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, स्कूल में, तो वो उस चीज़ में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, और आगे भी कोशिश करते हैं कि कंट्रीब्यूट करें इन सब चीज़ों में। तो वो पूरे तरीके से उसकी कैरेक्टराइजेशन हो चुकी है उस इंफॉर्मेशन को लेके। तो जब इसके एग्जांपल जैसे वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसेज में वॉलेंटियर कर रहे हैं, जैसे दूसरों की हेल्प करने के लिए या दूसरों को अवेयरनेस फैलाने के लिए स्कूल में जा के बच्चों को समझा रहे हैं, या अपनी सोसाइटी में एक वर्कशॉप खोल के, तो वो वॉलेंटियर कर रहे हैं खुद से उस चीज़ को, जो उन्होंने सीखा अब वो उसमें वो खुद से अपने अंदर वो चीज़ बदल रहे हैं, लोगों में उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जैसे कि अ कंसर्न फॉर द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये तो टॉपिक अभी बात ही हो रही थी इसलिए ये एग्जांपल सूट कर रहा है। लेकिन कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर ऐसा इस तरीके से पढ़ाया जाए या इस तरीके से बच्चों से वो बातचीत करी जाए, समझाया जाए कि वो उस चीज़ को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। और एम्पैथी मतलब उसको लेके एम्पैथी, जो भी चीज़ वो समझ रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल उसके साथ एम्पैथाइज करे। तो ये अफेक्टिव डोमेन को हमने टारगेट किया ताकि उसके बच्चे की सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन नहीं, उसका अफेक्टिव डोमेन भी उस इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ जाए। तो सिर्फ दिमाग से नहीं, वो अपने दिल से भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है जो भी वो सीख रहा है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं ना, तो हम इस तरह की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जहाँ पे वो अपने अफेक्टिव स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उनका डिस्कशन क्लास में ऐसे टॉपिक पे करवाना जहाँ पे उनसे पूछा जाए कि आप बताओ, आपको प्रैक्टिकली आपने ऐसा कहाँ कहाँ देखा है जिससे ये चीज़ें हो रही हैं, या व्हाट डू यू थिंक कि इसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, या हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को आप इमोशनली और बिहेवियरली मतलब प्रैक्टिकली भी आप उनको इन्वॉल्व करो उन चीज़ों में, कि आप अपने घर में जाके, जैसे अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो वाई डोंट यू गो एट योर होम और वहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि आप ऐसा क्या करते हो। जैसे हम एसी कितनी देर चलता है, कितने टेम्परेचर पे चलता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, पानी कितना वेस्ट होता है। तो बिहेवियरली भी उनको इन्वॉल्व करो तो उसकी इमोशंस कनेक्ट होंगी। असेसमेंट में आप ऐसे इवेलुएट करो उनकी प्रोग्रेस को कि उनके अफेक्टिव डोमेन को भी आप हार्नेस कर सको थ्रू ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन, के ऑब्जर्व करके बच्चे के बिहेवियर में कैसे चेंजेस आए हैं, उसकी सोच में क्या चेंजेस आए हैं, उस चीज़ को लेके उसके इमोशंस में क्या चेंजेस आए हैं। तो इन चीज़ों को भी असेस करो कि कॉग्निटिव डोमेन तो इंटेलेक्चुअली करता ही है असेस एग्ज़ाम्स के थ्रू, बट एक बिहेवियर में भी तो वो चीज़ें आनी चाहिए, तभी तो फ़ायदा है एजुकेशन सिस्टम का। बेनिफिट ही तब है एजुकेशन का जब वो चीज़ सिर्फ उसको दिमाग से नहीं सीख रहा है, वो उसको अपने बिहेवियर में भी लेके आ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट शुड बी असेस्ड। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है अगर हम अफेक्टिव डोमेन को टारगेट करते हैं। एक तो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं, उसके इमोशंस को, और आगे जाके जब हम साइकोमोटर डोमेन की बात करेंगे तो हम एक इंडिविजुअल के सारे एस्पेक्ट्स को हम टच करते हैं। फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ती है जब हम अफेक्टिवली इमोशनली किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आ जाती है उस चीज़ को लंबे टाइम तक अपने साथ रखने की। एंड एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करता है, जब हम अफेक्टिवली किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे डिसीजन मेकिंग बहुत एथिकल हो जाते हैं और हमारा बिहेवियर जो है वो बहुत सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये भी होता है, सिर्फ बच्चा सीखता ही नहीं है, वो समझता भी है, मैच्योर भी होता है, और उन चीज़ों से उसको मॉरली और एथिकली दोनों तरीके से बेनिफिट भी होता है। तो कनेक्शन भी बिल्ड होता है इमोशनल। तो दिस वॉज दी अफेक्टिव डोमेन, जो ब्लूम ने कहा था कि जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो हमें साथ साथ अपने ही टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में अफेक्टिव डोमेन को भी ध्यान में रखते हुए अपने जो लेसन प्लान है और जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिज़ाइन करना चाहिए। नॉट ऑलवेज, हम हमेशा नहीं कर सकते, पर ज़्यादातर टॉपिक्स में ऐसा हो सकता है कि आप उनके इन चीज़ों का भी ध्यान रख के अपने लेसन प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी affective domain also. So please like, share, subscribe, and thanks for watching.